एक गांव के किनारे स्वामी जी एक संत रहते थे, बड़े उच्च कोटि के साधक थे, निरंतर नाम जप करते रहते थे और कभी कभी कुटिया के बाहर आकर बैठते, नहीं तो कुटिया के भीतर ही रहते थे। शाम को थोड़ी देर के लिए 1 घंटे वो बाहर निकलते थे और तभी लोग उनका दर्शन करने आते थे। बोलते किसी से नहीं थे, वह बातचीत नहीं करते थे, वहां लोग बैठकर कीर्तन करते, दर्शन करते, चले जाते। कभी कोई बहुत जिज्ञासा करता तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में उत्तर दे देते या मुस्कुरा जाते, बस ऐसा था। बहुत कम बोलते थे, मितभाषी थे। उसी गांव में एक बेश्या रहती थी। उस बेश्या की एक लड़की थी, परम सुंदरी थी, और एक शौक है लोगों के, कुत्ता पालने के शौक हैं, उसको बकरा बकरी चराने का बड़ा शौक था उस लड़की को। तो अपनी 10-5 बकरी और एक बकरा लेके वो उधर से निकलती और महात्मा जी कहीं भाग्य से अपनी कुटिया के बाहर बैठे माला फेरते हुए दिखाई पड़ते, राघवेंद्र दास जी की तरह जटाजूट वाले महात्मा हजारा माला फेरते हुए दिखाई पड़ते। तो वो कहती, बाबा आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान करिए। आप मुस्कुरा कर इशारे में पूछते, क्या समाधान? वो कहती कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी। वो महात्मा जी की पूरी दाढ़ी नहीं आई थी, रामानंद दास जी के जैसी इतनी ही आई थी। तो वो कहते कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी। तो महात्मा कुछ नहीं बोलते, मुस्कुरा जाते, इशारा करते, जाओ काम करो अपना। पर वो जब देखती तब एक यही बात पूछती कि बाबा आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। समय बीत गया, महात्मा वृद्ध थे, उनकी मृत्यु का क्षण निकट आ गया। गांव के लोग कीर्तन कर रहे थे, समझ रहे थे कि महात्मा अब अंतिम लीला में है। उनके अंतःकरण की परिपूर्ण रूप से स्थिति भगवान में थी, पर मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व उन्होंने नेत्र खोले तो लोगों ने कहा, अरे महात्मा जी तो होश में। वो बेहोश नहीं थे, वो तो जानबूझ के आंख बंद किए थे। उन्होंने नेत्र खोले और एक बार भीड़ की ओर देखा, कौन कौन आया है। धीरे से कहा, नारायण गांव के सब लोग आ गए। कहा महाराज सब आ गए। कहा वो बेश्या की लड़की तो दिखाई नहीं पड़ती है, उसको बुलाओ। तो जो अध कचरे थे वो मन में सोचने लगे कि बताओ, कहाँ तो स्त्रियों से बात नहीं करते, पुरुष वर्ग ही उनका दर्शन करने आता था, नारी मुख नहीं देखते, और अब मरते समय बेश्या की लड़की की याद कर रहे हैं, चलो भैया बुला दो। तो संदेश गया, बेश्या की लड़की को बुलाएगा। वो दौड़ी हुई आई। बाबा बोले कि अब पूछो, तुम जो पूछती थी फिर वह प्रश्न करो। उसने फिर प्रश्न किया कि बाबा अब मैं क्या पूछूं, आप तो संसार से विदा होने वाले हैं। मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी? महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तेरे कामी लोलुप पामर पशु बकरे से मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुनी अच्छी, जिसमें काम क्रोध का कोई दाग नहीं लगा, और अब उज्जवल दाढ़ी लेकर श्री रघुनाथ जी की गोद में जा रहा हूं। कन्या रो पड़ी, बोले आपने उत्तर तो दिया, पर आज क्यों दिया? बाबा जी ने कहा, मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक भी साधक को अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अहंकार आते ही किस क्षण पतन हो जाए कोई पता नहीं है। और अब श्री सीताराम जी का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट है। अब इनके दर्शन होवे तो फिर पतन कैसे हो सकता है। मैं अपने आराध्य की गोद में जा रहा हूं। श्री सीताराम कहा और प्राण त्याग दिए। मृत्यु मंगलमयी हुई।